हेलो अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ वो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज की वीडियो में मैं आपको ग्राफिक डिज़ाइन के बारे में बताऊंगी कि ग्राफिक डिज़ाइन है क्या चीज़। सबसे पहले मैं आपको ग्राफिक डिज़ाइन का बेसिक सा तारुफ दूंगी। इसमें मैं आपको कोई मुश्किल सी डेफिनेशन नहीं बताऊंगी, बल्कि बहुत ही इजी वर्डिंग में बताऊंगी कि एक्चुअल में ग्राफिक डिज़ाइन है क्या चीज़। ग्राफिक डिज़ाइन इज़ वन ऑफ द फील्ड, जो कि डिज़ाइन की एक फील्ड इसकी तरह की बाकी डिज़ाइन की भी फील्ड है, जिसमें फॉर एग्जांपल वेब डिज़ाइन, प्रिंट डिज़ाइन, आइकॉन डिज़ाइन या फिर UI UX आता है। यही है जो डिज़ाइन की मुख्तलिफ डिज़ाइन की फील्ड है। ये एक तरह से सिमिलर भी है और डिफरेंट भी है, लेकिन जो चीज़ इनको बांध के रखती है वो ये है कि ये सारी चीज़ें एक बड़ी फील्ड यानी बड़ी अम्ब्रेला है। वर्चुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन इस अम्ब्रेला के अंदर आती हैं। तो इस कोर्स के पहले हिस्से में हम इस चीज़ पर नज़र डालेंगे कि वो कौन सी चीज़ है, कौन से प्रिंसिपल्स हैं, कौन सी गाइडलाइंस हैं और कौन से रूल्स हैं जिनको फॉलो करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। बेशक आप ग्राफिक डिज़ाइन कर रहे हैं या फिर लेटर ऑन मूव ऑन UI UX पे या फिर आप बाकी डिज़ाइन की फील्ड पे, तो अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं और आपको अगर वो प्रिंसिपल्स ऑफ वर्चुअल कम्युनिकेशन का डिज़ाइन पता होगा, तो ही आप एक अच्छे फंक्शनल डिज़ाइन बनाने में कामयाब हो जाएंगे। व्हाट इज़ वर्चुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन? वर्चुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन क्या है? वर्चुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन बेसिकली 3 एलिमेंट को मिला के जो एक आउटकम निकलता है, उसमें से उसको वर्चुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन कहते हैं। वो 3 एलिमेंट कौन से हैं? नंबर 1 पे टाइप, जो कि हम लिखते हैं। नंबर 2 पे आ जाता है शेप्स। शेप कोई भी हो, सर्कल हो, स्क्वायर हो या फिर जिगजैग के पैटर्न आ जाते हैं। नंबर 3 पे आ जाता है इमेज। बेसिकली जस्ट टू सम अप एंड वेरी इजी वर्ड, इन तीनों एलिमेंट को मिला के आपका जो भी एक डिज़ाइन बनता है या जो भी आउटकम बनता है वो आपका वर्चुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन की अम्ब्रेला के अंदर आता है। व्हाट इज़ वर्चुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन इम्पोर्टेंट? वर्चुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन क्यों इम्पोर्टेंट है? द वर्चुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन हैज़ अ फील्ड इस दुनिया में कितनी इम्पोर्टेंट है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मेडिसिन की फील्ड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम मेडिकल रिसर्च पे या फिर डॉक्टर बनाने पे अपनी तवज्जो कम कर देते हैं तो हमारा फ्यूचर बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगा हर मामले में, और दुनिया एक सेफ जगह नहीं रहेगी रहने के लिए। तो इसी तरह से वर्चुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन इस दुनिया के लिए कितनी ज़रूरी है, मैं इस हद तक क्लेम करूँगी कि वर्चुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन अगर इस दुनिया में एग्जिस्ट करना बंद कर दें तो ये दुनिया फंक्शन ही नहीं कर सकती। आई एम श्योर डैट कि आपके माइंड में बहुत सारे सवाल होंगे, तो आए मैं उन सब के आंसर देती हूँ। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में वर्चुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन मुख्तलिफ मीडियम, मुख्तलिफ फाउंड और मुख्तलिफ शेप्स में देखते हैं। अगर हम शॉपिंग सेंटर, हॉस्पिटल या एयरपोर्ट चले जाएं, इवेंट के अपने ऑफिस चले जाएं या फिर अपने घर बैठ के काम करें, हम एक बहुत हाई परसेंटेज की चीज़ें देखते हैं। इसमें वर्चुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। फॉर एग्जांपल, आप अगर किसी एयरपोर्ट चले जाएं या शॉपिंग मॉल चले जाएं, वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ आसानी देती है? वो होती है नेविगेशन। नेविगेशन बेसिकली वे फाइंडिंग सिस्टम होता है जिसमें आपको आपके साइन होते हैं जो आपको गाइड करते हैं कि आपको कहाँ जाना है। फॉर एग्जांपल, इमरजेंसी वार्ड में या फिर किसी डॉक्टर के पास, या यही आपको गाइड करते हैं
कि रूम कहाँ है, ये चीज़ वर्चुअल चीज़ें गाइड करती हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एयरपोर्ट पे चले जाएं, वहाँ पे भी वर्चुअल चीज़ें ही आपको गाइड करती हैं। और वहाँ काउंटर भी होते हैं जो आपको गाइड करते हैं और आपका बहुत सारा टाइम बचा लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप शॉपिंग करने चले जाएं, वहाँ पे हज़ारों की तादाद में प्रोडक्ट्स होती हैं, लेकिन आप उसमें से चंद एक सिलेक्ट करते हैं। जो आपको ये डिसीजन देते हैं वो वर्चुअल चीज़ें ही होती हैं कि आपको क्या चीज़ सेलेक्ट करनी है, कौन सी चीज़ अच्छी है, उसकी पैकेजिंग इटसेल्फ क्या है। उसके पीछे भी वर्चुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन का हाथ होता है। इसके अलावा अगर आप गाड़ी चलाते हैं या ऑफिस जाते हैं, करंटली आप मोबाइल या कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, तो इसके ऊपर जो ऐप्स हैं, जो सारी वेबसाइट्स हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, वो सारी इंटरफेस सारी एक डिज़ाइनर डिज़ाइन करता है। एंड ऑल ऑफ दिस फॉल इन वर्चुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन। सो आप एक सेकंड के लिए इमेजिन करें कि अगर ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट होना बंद कर दें और आपके पास एक ही जैसे देखने वाली चीज़ें रह जाएं, ऑपरेटिंग सिस्टम और साइंस वगैरह हो, बिना किसी वर्चुअल के, आप इमेजिन करें कि हर जगह क्या होगा, कन्फ्यूजन होगी और ये दुनिया फंक्शन ही नहीं कर सकेगी। जिस तरह से एक तरफ वर्चुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पड़ता है कोई चीज़ बेचने में या ख़रीदने में और हमारी ज़िंदगी को इजी करने में, हमारी डे टू डे फंक्शनैलिटी को बेहतर करने के लिए, लेकिन इसी तरह अगर वर्चुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन को सीरियस ना लिया जाए और सोच और समझ के बिना किया जाए तो इट कैन हैव डेडली कॉन्स्टेंट। ये हमारी एयरलाइन कौमी का बहुत ही ट्रेजिक वाक़या है। 1992 PK-268 जहाज़ जो पाकिस्तान से काठमांडू जा रहा था, काठमांडू से कुछ फासले पे ही लैंडिंग से पहले ही जहाज़ एक पहाड़ में गिर के क्रैश हो गया एंड ऑल ऑफ द 7 to 8 ऑफ द पीपल दे वाज लीव। जब आप इसकी रीजनिंग की तरफ जाते हैं तो फाइंड आउट इसके पीछे एक मेजर रीज़न ग्राफिक डिज़ाइनर का एरर है। अगर आप इसकी डिटेल देखना चाहते हैं तो आप नेशनल जियोग्राफिक इन्वेस्टिगेशन का एक एपिसोड है, आप वो देख लें। बट जस्ट टू समराइज, मैं आपको जस्ट थोड़ा सा बता रही हूँ कि एक लैंडिंग कार्ड हुआ करते थे उस ज़माने में, डिज़ाइन होते थे काठमांडू के एक सर्टेन डिस्टेंस पे कि आपने लैंडिंग जहाज़ का क्या एल्टीट्यूड रखना है वो मेंशन होता था उस कार्ड पे। वो कार्ड बहुत ही छोटे हुआ करते थे। उस कार्ड पे 7 to 8 स्टॉप लिखे होते थे। जो पायलट थे उससे एक मिस्टेक हो गई, जो फर्स्ट स्टेशन था उसके ऊपर पायलट का थंब आ गया, तो वो फर्स्ट स्टेशन को छोड़ के सेकंड स्टेशन को फर्स्ट स्टेशन कंसीडर करने लगा। जो काठमांडू था उसकी लैंडिंग एल्टीट्यूड वो रखी गई जो नेक्स्ट स्टेशन की थी, जिसकी वजह से जहाज़ क्रैश हो गया। अगर कोई कुछ डिज़ाइन कर रहा है तो उस पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि हमें कुछ भी डिज़ाइन करने से पहले दो चीज़ों का बहुत ही ख़ास ख्याल रखना चाहिए। नंबर 1 कि वो चीज़ किस लिए बन रही है, टू कॉल द टारगेट टू द ऑडियंस, एंड सेकंड इस चीज़ को डिज़ाइन करने का मकसद क्या है। इसी दोनों के ज़रिए से हमें प्रॉब्लम मिलती है कि वो कौन सी प्रॉब्लम है जो हम इस डिज़ाइन के थ्रू से रिजॉल्व कर सकते हैं। डिज़ाइन करने से पहले इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इस इंट्रोडक्शन के ज़रिए से आपको ग्राफिक डिज़ाइन और होल वर्चुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन के बारे में पता चल गया होगा कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिए और मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।